Good afternoon, student. Today we study about the vascular disorders, uh, vascular disorder in medical surgical. So, uh, before that, we previously we study about the cardiogenic shock. So, we started from the arterial disorder. So, here the disorder is Buerger's disease. बर्गस डिजीज क्या है? बर्गस डिजीज एक बायोजेनेसाइटिस ऑब्लिगेशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस से। ठीक है, थ्रोम्बोसिस से क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस से कैरेक्टराइज किया गया है। ये एक एक्यूट रिकरिंग इन्फ्लेमेशन है जो स्मॉल और मीडियम साइज का आर्टरीज में होता है और वेन्स में भी होता है। ठीक है, जैसे कि हाथों में, पैरों में, है ना। और ये जो ब्लड के फ्लो को है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। ठीक है, बर्गर डिजीज एक अनट्रीटेड डिजीज है। ये नॉर्मली अफेक्टेड एरियाज में ही होती है। ये हमको कॉमनली भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हमको किसी चीज से लग जाती है या कहीं पे लग जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसके कारण हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन और ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हमको वहां पे स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। उसको हम कहते हैं बर्गर डिजीज। इसके कॉजिंग और रिस्क फैक्टर ये है। कॉजेज है द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बर्गर डिजीज इज नॉट नोन। बर्गर डिजीज मोस्ट लाइकली पीपल्स हु आर इन बिटवीन 20 to 40 years of age। कितने एज के लोगों को होता है? 20 to 40 years of age वालों को। The chance of men getting affected by this disease is 3 times more than women। आदमियों में ज्यादा आदमियों से ज्यादा वुमेन से ज्यादा आदमियों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि स्मोकर्स डेवलप दिस डिजीज मोर देन अदर पीपल। जो स्मोकर्स होते हैं उनको ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। और जो ज्यादा तंबाकू वगैरह खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, उनमें ये जो रिस्क है, ये जो डिजीज का डेवलपमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बर्गर डिजीज। अर्ली सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूडेड है? अर्ली सिम्टम्स इंक्लूडेड डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, आर्टियल इस्कीमिया हो रहा है। ठीक है, सुपरफिशियल जो स्किन के सरफेस से ऊपर है, ठीक है, वहां पे फ्लेबाइट्स हो सकता है। ठीक है, फिर मेन सिम्टम इसका पेन होगा जहाँ पे जिस एरिया पे ये अफेक्ट किया गया है। देयर मे बी अ सेंसेशन ऑफ नंबर्स, मतलब यहाँ पे नंबनेस सेंसेशन होगी, है ना, और टिंगलिंग सेंसेशन होगी, बर्निंग, पैरों में जलन होना, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, देन फिर यहाँ पे स्वेलिंग होगी, वीकनेस होगा, वीकनेस एक्सपीरियंस हो सकती है। ऑनसेट ऑफ डिजीज इन ग्रेजुअल ऑफ द फर्स्ट टाइम अकर। ये अगर पहली बार हो रही है तो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी। ठीक है, और बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, हाथों और पैरों में। एडवांस केस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है अदर पार्ट्स के बॉडी के अदर पार्ट्स में भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, और इसकी प्रोग्रेसिव और डिक्रीज, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है और उतनी ज्यादा जल्दी ब्लड वेसल्स पे, ब्लड के फ्लो पे अफेक्ट करता है। जहाँ पे ये डिजीज हुई है उसी जगह के ब्लड के फ्लो पे। ठीक है, द पल्स इन आर्टरीज ऑफ द फीट इज वीक एंड अनडिटैचेबल। जो आर्टरीज की जो पल्स है वो भी, जो पैरों की जो पल्स हम कैलकुलेट करते हैं वो भी अनडिटैचेबल होगी और वीक होगी। समटाइम्स एक्सपीरियंस सोर फिंगर एंड टोज। हमको फिंगर्स और टोज में सोरनेस फील होगा। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होगा, गैंग्रीन होने के चांसेस भी
हो सकते हैं, या फिर डिकेड टिश्यू, क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ब्लूइश और ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगा, जिसके कारण वहां ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वहां की जो सेल है वो नेक्रोसिस होगी और फिर धीरे से करके वो मरने के मतलब मरने लगेगी, तो गैंग्रीन होने के चांसेस तो इजीली है ना। कोल्ड सेंसिटिविटी इन हैंड सिमिलर टू दैट सीन ऑफ रायन्स डिजीज होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो हाथ क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मर जाता है जो इंसान तो उसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो डाउन होने लगता है, ब्लड में टेम्परेचर का बैलेंस नहीं हो पाता है, और बैलेंस नहीं होने के कारण वो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और उसका ब्लड पानी बनने लगता है, तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा है, थर्मो रेगुलेशन हो ही नहीं रहा है, ब्रेन से उसको ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, सिग्नल्स उसको मिल नहीं रहे, तो इन सारी चीजों की वजह से वहां पे रायन्स डिजीज होने के चांसेस हैं। इट कैन डेवलप द हैंड टर्न कलर व्हाइट, ब्लू एंड देन रेड व्हेन एक्सपोज टू द कोल्ड। जैसे ही ठंडी जगहों पे उसके हाथ जाएंगे तो जहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं है वहां पे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। जैसे हमारे नॉर्मल हम हैंड्स देखते हैं तो कैसा रहता है कि और पिंक और व्हाइट ऐसे दिखता है हमको, है ना, पेल कलर दिखेगा, नहीं वहां किसी ठंडी जगह में या फिर बर्फ वाली जगहों में जाएंगे तो उस जगहों पे उसके हाथ कैसे दिखेंगे, एकदम ही ठंडे या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोसिस यूजुअली मेड अप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। पेशेंट फ्रीक्वेंटली कंप्लेन करेगा नंबनेस की, टिंगलिंग सेंसेशन की, ठीक है, अफेक्टेड एरियाज में, और बर्निंग सेंसेशन की भी फील करेगा, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया बिफोर एविडेंस टू द वस्कुलर इन्फ्लामेशन एंड इट बिकम्स अपेरेंट। ये कैसा बन जाएगा, अपेरेंट। फिर ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट सर्टेन सब्सटेंस के लिए रूल आउट होगा, अदर कंडीशन दैट मे बी कॉज सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स, कैसे सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स भी कॉज होंगे। फिर आएगा ब्लड टेस्ट कैन हेल्प टू रूल द स्क्लेरोमा, लम्प्स एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ये होने के किस किस वजह से हो रहा है, ये स्क्लेरोमा किस वजह से हो रहा है, लम्प्स कैसे बन रहे हैं, और ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रहा है, इसके डिसऑर्डर पता चल जाएंगे। एज वेल एज यहाँ पे डायबिटीज तो नहीं है वो भी पता चल जाएगा, और अदर डिजीज कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें चेकआउट हो जाएगी। फिर आता है डॉक्टर में परफॉर्म अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड अलायंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम ब्लड के फ्लो को आर्टरीज कैरी करके, मतलब ब्लड आर्टरीज कैरिंग ब्लड टू हैंड, कैसे चेक करना है ब्लड के फ्लो को हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। Then next is doctor press the arteries to each side of the wrist। दोनों ही साइड की आर्टरी, रिस्ट के साइड में जो आर्टरीज है वो चेक करते हैं, अगर वो प्रेस हो रही है, अगर दोनों ही साइड की ब्लड का फ्लो स्लो है तो ये हैंड लूज नॉर्मल कलर आ जाएगा, हैंड लूज करेंगे तो नॉर्मल कलर वहां पे शो अपीयर होने लगे। देन यहाँ पे डॉक्टर्स में परफॉर्म अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड एलेंस टेस्ट, ठीक है, एलेंस टेस्ट हो रहा है तो डॉक्टर इसमें क्या करेगा, दोनों ही साइड के आर्टरीज को, दोनों ही हैंड की दोनों ही साइड के आर्टरीज को क्या करेगा, टाइट से उसको मतलब फिस्ट बनाने बोलेगा, मुट्ठी बांधने बोलेगा, और उसको बोलेगा कि दोनों ही हैंड को कि जो आर्टरीज है उसके ब्लड वहां पे प्रेस करेगा,
अगर वहां पे नॉर्मल कलर हो रहा है, नॉर्मल कलर लूज हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर रिलीज कर देगा, ठीक है, और क्विकली कलर रिटर्न्स होगा। तो ये जनरल इंडिकेशन है एलेंस टेस्ट का, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे बर्गर डिजीज में एंजियोग्राम हेल्प करता है डॉक्टर को टू सी द कंडीशन ऑफ आर्टरी की कंडीशन डिटेक्ट करने में। फिर आता है इंजेक्टेड आर्टरीज करेगा, स्पेशल डाई होगा वहां पे वो चेक करने के लिए। फिर आएगा अंडरगो एक्सरे इमेजिन टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखी जाएगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, पेशेंट मस्ट स्टॉप स्मोकिंग हाफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स। पेशेंट को क्या करना है, हमें ये जब भी इसके सिम्टम्स सिवियर हो रहे हैं तो स्मोकिंग स्टॉप कर देना है। फिर आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम क्या देंगे, वैसोडाइलेटर्स देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीकोगुलेंट और डायलेट ब्लड वेसल्स के लिए इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए डिसॉल्व करना है ब्लड क्लॉट्स को, ये सारी मेडिकेशन देंगे। ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करे तो हम एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे, ठीक है, और वैसोडाइलेटर्स देंगे। वैसोडाइलेटर्स का काम क्या होता है, वैसोडाइलेटर्स का काम होता है ल्यूमेंस को, जो नैरो ल्यूमेन होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, बड़ा चौड़ा कर देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो वाइड होने की वजह से प्रॉपर तरीके से हो। फिर आता है इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी इंटरमिटेंट कंप्रेशन होगा, इंटरमिटेंट कंप्रेशन मतलब कुछ देर के लिए ऐसे हाथ को बंद कर देंगे ताकि, मतलब वहां पे जोर से प्रेशर से बंद कर देंगे ताकि ना ब्लड का फ्लो थोड़ी देर के लिए रुके, और जब प्रेशर से जब हम छोड़े तो प्रेशर से ब्लड का फ्लो अपनी पूरी वापस जगह पे आए ताकि कलर चेंजेस हो। ये पैर और हाथ दोनों में करेंगे। फिर आता है वस्कुलर 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 सर्जरी। देन यहाँ पे वस्कुलर सर्जरी करेंगे, कैन समटाइम्स बी हेल्पफुल इन टेस्टिंग लिम्स विथ पुअर परफ्यूजन। लिम्स को चेक करने के लिए हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज को भी देखने के लिए वस्कुलर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें परफ्यूजन होता है। द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ वस्कुलर ग्रोथ द फैक्टर थेरेप्यूटिक एंजियोजेनेसिस। द स्टेम सेल इंजेक्शन has also been successful in treating of symptoms of this disease. इस डिजीज में इंजेक्शन, स्टेम सेल इंजेक्शन इंजेक्टिफाई करना पड़ता है जिससे ये, और ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है इस डिजीज का, जिसे हम थेरेप्यूटिक एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ अफेक्टेड एरिया टू हीट और कोल्ड शुड बी अवॉइडेड। ट्रॉमा to the feet and other affected area should be avoided and injection must be treated promptly। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोजर होता है अफेक्टेड एरिया का हीट और कोल्ड से, ये अवॉइड होना चाहिए। ट्रॉमा जो हो रहा है फीट में अफेक्टेड वो भी अवॉइडेड होना चाहिए, और इंजेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। इंजेक्शन से ये जल्दी से इंजेक्शन से जल्दी ये ठीक हो रहा है तो इंजेक्टिफाई करना चाहिए। मतलब हीट और कोल्ड के एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हमने पढ़ा इसके कॉज में कि कोल्ड में क्या हो रहा है, जैसे कोल्ड में अगर उसका हाथ या पैर जा रहा है तो उंगलियों में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो नहीं आ पा रहा है, तो वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन या वाइट डिस्कलरेशन हो रहा है। सो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, है ना। तो इस वजह से हॉट और कोल्ड का क्योंकि अफेक्ट कर सकता है उस एरिया को, तो ये मना कर दिया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एम्प्यूटेशन इफ इंजेक्शन और गैंग्रीन अकर्स। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी दिखा है अवॉइड इन्फेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करें, नहीं तो एम्प्यूटेशन हुआ है। एम्प्यूटेशन मतलब होता है
कि आधा मतलब जिस एरिया में इन्फेक्शन है उसको काट देना, वो एम्प्यूटेड कहलाएगा। जैसे उंगलियों में है तो उंगली जितनी उंगलियों में ये अफेक्ट कर रहा है उतनी उंगलियों को काट देना। फिर इन्फेक्शन अगर हो रहा है उसमें भी इन्फेक्शन या फिर गैंग्रीन हुआ है, गैस गैंग्रीन हुआ है तो फिर बहुत ही मतलब वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो इस वजह से जिस अफेक्टेड एरिया है उस एरिया को कट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। एब्सटेन फ्रॉम टोबैको यूज in all form, avoid drug which constrict the blood vessels। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी टबैको यूज है ऑल फॉर्म के और टबैको उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, और ड्रग्स को अवॉइड करना है। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स है उसमें, फिर जेंटल मसाज देना है ताकि सर्कुलेशन इंक्रीज हो। अवॉइड इंजरी टू हीट और कोल्ड, अवॉइड अ कंडीशन दैट रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज सच एज कोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज टबैको यू अवॉइड करना है। ड्रग्स और कॉन्स्ट्रिक्ट जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेगा, ड्रग्स भी नहीं लेना है। जेंटल मसाज करनी है सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए। किसी हीट और कोल्ड की इंजरी हुई है उसको भी अवॉइड करना है। कंडीशन अवॉइड कंडीशन दैट रिड्यूस सर्कुलेशन, ऐसी कंडीशन में नहीं डालना है खुद को जिसमें सर्कुलेशन रिड्यूस हो, मतलब सर्कुलेशन अवॉइड मतलब कम हो, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमिटीज सच एज कोल्ड टेम्परेचर्स में हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अवॉइड टाइट और रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, ऐसे क्लोथिंग भी वेयर नहीं करने हैं जिससे कि हमारा सर्कुलेशन रुक जाता है, मतलब टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रिवेंशन। Now next we have come to the आगे ये है avoid the sitting or standing in one position for a long period। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। नेक्स्ट इज डू नॉट वॉक barefoot in order to avoid injury। barefoot मतलब नंगे पैर आपको नहीं चलना है जिससे कि इंजरी ना हो, ठीक है। वेयर कॉटन सॉक्स, हमेशा कॉटन सॉक्स पहनने हैं। वूल सॉक्स दैट विल अलाउ फीट टू ब्रीथ, ठीक है। ऐसे सॉक्स पहनने हैं जो जो हमारे स्किन ब्रीथ ले सके, ब्रीदेबल हो, ठीक है। रिसीव एडिक्वेट वेंटिलेशन। वेयर सॉफ्ट insole to help protect that feet and always wear protective foot covering। ऐसे ऐसे चीजें पहननी है जो हमारे जो जो चीजें हमको कवर कर रही हैं वो अच्छे से मतलब प्रोटेक्टिव फॉर्म में हो, वो हमारे हमको हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट इज माइनर सर्जरी ऑफ टोज, इसको भी अवॉइड करना है। फिर सीक ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इमीडिएटली, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है, वो जल्दी से केयर उसकी वो क्योर हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हम आगे पढ़ेंगे आर्ट्रियल अल्सर के बारे में। तो आर्ट्रियल अल्सर क्या होते हैं? आर्ट्रियल अल्सर आल्सो रिफर्ड टू एज एन इस्चेमिक अल्सर आर कॉज्ड बाय पुअर परफ्यूजन डिलीवरी टू द nutrient rich blood at the lower extremities। The overlying skin and tissue are then deprived to the oxygen, killing these tissue and causing the area form of open wound। आर्ट्रियल अल्सर क्या होते हैं? ये एक इस्चेमिक अल्सर होते हैं जो कि पुअर परफ्यूजन की वजह से हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, ठीक है। इसमें जो स्किन टिश्यू है वो डिप्राइव हो जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, जिससे कि टिश्यू किल हो जाते हैं और वो एक ओपन वुंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज उसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे जल्दी से। कॉज एंड रिस्क फैक्टर में पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हो रही है, नेक्स्ट वस्कुलर इनसफिशिएंसी हो रही है, वेस्कुलाइटिस हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, रीनल फेल्यूर। इन कंडीशंस में ये होने के चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी होता है, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस में होता है, एरिथियोस्क्लेरोसिस में होता है और एर्थोस्क्लेरोसिस में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा, लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, फुट डिफॉर्मिटी, पुअर फुटवेयर,
ओबेसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इन सारी कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा डिफाइंड ओपन वुंड मार्जिन्स में भी होने के चांसेस है। वेल डिफाइंड इवन वुंड मार्जिन्स में भी होता है ये। पंच्ड आउटलुक में भी होता है। डीप में अगर हुआ है तभी भी होता है। कोल्ड, और ये छूने में कैसा होता है, कोल्ड टू द टच, अगर टच करे तो ठंडा सा रहेगा। फिर डिस्टिंग्विशेबल पर्ल्स रहेगी, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यहाँ पे आ रहा है ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मेजरमेंट होगा, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट तो सिस्टोलिक प्रेशर चेक करेंगे, बर्गर टेस्ट चेक करेंगे, जैसे अभी हमने बर्गर टेस्ट इसके पहले पढ़ा है मैंने। एट्रियोग्राफी होगा, एट्रियल ड्रॉपलेट्स स्टडीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल अल्सर is to increase circulation to the area either surgically or medically। इसमें एम्पुटेशन करना है। ठीक है, इंक्रीज सर्कुलेशन के लिए एम्पुटेशन करें। ठीक है, और रीवैस्कुलराइजेशन हो सकता है अगर वेसल्स में प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ब्लड नहीं गया है तो रीवैस्कुलराइजेशन क्या करेंगे। आयोडीन मार्जिन्स वुंड की मार्जिन्स को एब्जॉर्बेटिव प्रॉपर्टीज के साथ हील कर सकते हैं। ठीक है, और वुंड को क्लीन करना है, फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया वो देखना है। ठीक है, एंटीबायोटिक शुड बी स्पेरिंगली। एक्यूट टॉक्सिक सेल्स जो हैं उनको भी अवॉइड, उनको भी रिलीज आउट करना है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या है, एग्जामिन फीट एंड लेग डेली फॉर एनी अनयूजुअल चेंजेस इन कलर और डेवलपमेंट ऑफ सोर। ऐसे एग्जामिन करना है फीट और लेग्स को, डेली एग्जामिन करना है जिसमें अनयूजुअल चेंजेस ना हो, कलर चेंजेस ना हो, डेवलपमेंट ऑफ सोर ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमको करनी है। ठीक है, क्विट स्मोकिंग कैन हार्डन और क्लॉग द आर्टरीज। अगर स्मोकिंग क्विट करनी है, क्लॉग आर्टरीज को भी देखना है। फिर मैनेज ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज लेवल देखना है। एंश्योर दैट फुटवेयर इज प्रॉपरली फिटेड टू अवॉइड द पॉइंट्स एंड रबिंग और प्रेशर। फिर अवॉइडिंग वेयर कॉन्स्ट्रक्टिव सॉक्स, ऐसे सॉक्स नहीं पहनने जो एकदम ही कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे। ठीक है, अवॉइड क्रॉसिंग लेग्स वाइल सिटिंग, लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना है बैठने के टाइम पे। देन अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं जाना है, ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर ना हो। ठीक है, और फिर लेग प्रोटेक्ट होना चाहिए इंजरी से। एक्सरसाइज एज फ्रीक्वेंटली एज इज कंफर्टेबल रहना चाहिए। फिर ये सारा कुछ हम किसमें पढ़ रहे थे, आर्ट्रियल अल्सर के अंदर। ठीक है, इसके पहले हमने बर्गल डिजीज पढ़ी थी आर्ट्रियल डिसऑर्डर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, देन उसके बाद एन्यूरिज्म। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी कार्डियक की जो डिजीजेस हैं वो थोड़ी कंप्लीट मतलब आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी रह गई है, तो हम सारी चीजें उसमें कवर करेंगे। राइट, ओके, so this all is completed. That's all for today. Tomorrow we'll study about the arteriosclerosis. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।